नमस्कार दोस्तों, मेरे आनंद क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जनरल के बारे में पढ़ेंगे। जनरल के बारे में कुछ जानेंगे। जैसे कि मैंने पीछे अकाउंटिंग क्वेश्चन के बारे में बता रखा है आपको। आज हम जनरल के बारे में कुछ जानते हैं कि जनरल में कैसे हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि जनरल को डे बाय डे या फिर डे बुक भी कहा जाता है। से ऑल द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड डे बाय डे। ओके, सो जनरल की डेफिनेशन देखी जाए एज अ जर्नल एंड जर्नल आर रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके, chronological order and all this financial transaction are recorded in this journal by the way of coincidental order. Okay, तो फर्स्ट जैसे कि आपने अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ रखा है, आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। ओके, अकाउंटिंग की फर्स्ट प्रोसेस है आइडेंटिफाइंग। फर्स्ट क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ठीक है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसे कि मैं आपको दे दिया, फाइनेंस के रिलेटेड ट्रांजैक्शन लेता हूँ। रमेश स्टार्टेड Ramesh started business. Ramesh started business and introduced कैपिटल। कितना इन्वेस्ट कर सकता है आप एग्जांपल में बता दो। लेट अस टेक 10 लाख। ठीक है, हम इसकी ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करेंगे? अकाउंटिंग का एक अलग तरीका होता है रिकॉर्ड करने का। ठीक है, अपने भाई खाता में ऐसे ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। रमेश ने मेरे बिजनेस में 10 लाख रुपए दिए, तो मेरा बिजनेस का जो 10 लाख रुपए क्या हुआ? बढ़ गया। क्या बढ़ गया? मेरा कैश जो है क्या हुआ? बढ़ गया। ठीक है, मेरे कैश जो है बढ़ गए। ठीक है, मतलब अब मैं एसेट्स खरीद सकता हूँ। कहने का मतलब ये है कैश मेरा बढ़ गया। ठीक है, अब अकाउंटिंग के तरीके से देखेंगे। रमेश के पास से क्या हो रहा? पैसा जा रहा है, याद रखना। और बिजनेस के पास क्या है? कैश आ रहा है। ठीक है, एज अ बिजनेस वी विल रिकॉर्डेड इन दिस ट्रांजेक्शन। एज अ बिजनेस, किसी का बिजनेस होगा, एज अ एबीसी लिमिटेड कंपनी ले लेते हैं। ठीक है, एज इसी चलो इसमें कर डालते हैं, मिटा देते हैं ट्रांजेक्शन। ठीक है, ठीक है, ये भी मिटा देता हूँ मैं आपको। एबीसी लिमिटेड कंपनी। ठीक है, जैसे कि आपने एग्जांपल देखा, रमेश स्टार्टेड बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल एज अ 10 लाख। ठीक है, अब देखते हैं क्या जो मैं एंटर बताऊंगा, ध्यान से सुनना। रमेश के पास 10 लाख रुपए थे एज अ कैश। उसने क्या किया? इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, इन्वेस्ट कर दिया कितना? 10 लाख। इसके पास क्या हो? पैसा जा रहा है, कैपिटल जा रहा है, याद रखना। और कैपिटल जाता है तो मैंने क्या रूल्स पढ़ाए थे? व्हाट गोज आउट, क्रेडिट। और बिजनेस के पास क्या है? पैसा आ रहा है। इसी लिमिट के पास क्या है? पैसा आ रहा है।
ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट, बिजनेस के पास क्या है, पैसा आ रहा है, इसने इन्वेस्ट किया कहाँ, बिजनेस में, तो पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है, 10 लाख रुपए। व्हाट कम्स इन, रिमेंबर आई taught you previous video, golden rules of accounting. Okay, what comes in, cash are coming in our business. Okay, how much, 10 lakh rupees, how much, 10 lakh rupees are coming in our business, then we are recorded in a debit side. Okay, now we'll record capital, who invested, and Ramesh invested. It means Ramesh is a giver, and will record in a credit side. Ramesh capital account. How much? 10 lakh. 10 lakh rupees. Done. First entry we have completed. Now we will see another entry. मान के चलो रमेश ने पहले 10 लाख रुपए क्या किया, इन्वेस्ट किया। अब क्या कर रहा है इस बिजनेस में, बिजनेस के अंदर, जैसे लिमिटेड कंपनी के अंदर किसी ने क्या किया, परचेज्ड मशीनरी ऑफ 10,000, 10,000 की उसने मशीनरी खरीद ली। मशीनरी खरीद ली, इसके ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग में कैसे करेंगे बताओ। परचेज मशीनरी, मशीनरी क्या है, एसेट्स। परचेज कर रहे हैं 10 लाख रुपीज, इट मीन्स एक्सपेंस। रिमेंबर 10 लाख रुपए क्या है, जा रहे हैं, कैश आ नहीं रहे हैं, गुड्स आ रहे हैं हमारे पास, एसेट्स आ रहे हैं। तो व्हाट कम्स इन, मशीनरीज आर कम्स इन आवर मशीनरी आर रिकॉर्डेड, मशीनरी अकाउंट आर डेबिटेड। How much? How much money? 10 lakh. Sorry, 10,000. And what goes out? What goes out? If you are not given here cash and by check and bank, then will always we are recorded in a cash. Okay? 10,000. It means his what, he is purchasing machinery by directly. Okay, it means cash to cash. Now we have completed second transaction. Now we'll learn a third transaction. Okay, third transaction are sold goods to Syam 10,000, 10,000 की गुड्स क्या है, एसेट्स। ठीक है, श्याम को बेच दी। व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट, क्या है, गुड्स जा रहा है, क्या कर रहा है, सोल्ड हो रहा है, किसके पास आ रहा है, श्याम के पास आ रहा है। तो व्हाट कम्स इन, डेबिट, श्याम के पास क्या है, गुड्स आ रहे हैं, श्याम अकाउंट डेबिटेड 10,000। एंड सेकंड, व्हाट गोज आउट, and who is giver, nobody is giver but only they are selling, ABC Limited are selling, it means sale account. There are no assets and a fixed, so that's why we will here record it sale account 10,000. Done. Now we will learn here fourth entries.
लेट अस टेक एज एग्जांपल, माना कि कैश जो है बैंक में डिपॉजिट करा रहे हैं एज अ, जब हम एक कॉन्ट्रा एंट्री से कहते हैं, ठीक है, जनरल में हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं इसे, कॉन्ट्रा एंट्रीज या फिर कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन, ठीक है। किसमें रिकॉर्ड, ये किससे रिलेटेड होता है, कॉन्ट्रा, इसे सी से डिनोटेड किया जाता है इन अकाउंटिंग, ठीक है, सी से। कॉन्ट्रा के अंदर क्या होता है, कैश टू कैश, ठीक है, बैंक टू कैश, बैंक टू कैश, कैश टू बैंक एंड बैंक टू बैंक, ठीक है। ये ट्रांजेक्शन हम कॉन्ट्रा में रिकॉर्ड करते हैं। हम इससे कुछ ट्रांजेक्शन और ले लेते हैं कॉन्ट्रा से ही। जैसे कि मैंने कैश डिपॉजिटेड ₹10,000 इन SBI बैंक, ओके, मैंने SBI में 10,000 रुपये जमा करा दिए, ठीक है। अब इसकी हम डिपॉजिटेड, इसकी हम एंट्री कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। क्या है, कैश डिपॉजिट करते हैं मतलब जा रहा है हमारे से, व्हाट गोज आउट, remember golden rules, okay, always here, what goes out, cash is going here, now it's a credit, what comes in, किसके पास आ रहा है पैसा, SBI account debited, how much, 10,000 rupees. Now we will see another transactions, okay. Next transaction is $45,000, okay, checks has deposited into the SBI बैंक, ठीक है। 45,000 का चेक हमने SBI अकाउंट में क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। अब ये याद रखना, हमारा जो चेक होगा किसी बैंक का होगा जरूर, लेकिन यहाँ पे हमने फिक्स मतलब मैंडेटरी नहीं किया है कि वो बैंक मतलब फिक्स्ड SBI का ही हो यहाँ पे या फिर HDFC, किसी का भी नहीं मैंने दिया, तो आप डायरेक्ट बैंक भी डाल सकते हैं एज अ, वी कैन इमेजिन HDFC बैंक, ठीक है। हमारा चेक जो है HDFC बैंक का है, मान के चलते हैं, तो 45,000 रुपये क्या है हमारा HDFC चेक का है, तो वी विल राइट हियर डिपॉजिटेड किए हैं SBI बैंक में, तो चेक हमारा किस में आ रहा है, व्हाट कम्स इन SBI अकाउंट में 45,000 डिपॉजिटेड, ठीक है, डेबिटेड, एंड व्हाट गोज आउट, हमारा किस कौन से बैंक से जा रहा है, डेबिटेड, हाउ मच, 45,000, कौन से में जा रहा है, कौन से जा रहा है, HDFC अकाउंट से आ रहा है, कितना जा रहा है, 45,000, HDFC बैंक से हमारा 45,000 रुपये जा रहा है। इस तरह से अकाउंटिंग की जाती है, ठीक है। तो एक बैंक से दूसरे बैंक के में ये चेक जो डिपॉजिटेड किए जाते हैं, ट्रांसफर, ये सारे इस तरीके से किए जाते हैं, ठीक है। हम कैश टू कैश देखते हैं अब, कैश
पेड इनटू कैश। कैश पेड इनटू कैश क्या है? कैश पे किया जा रहा है कैश में। किसी चीज का मतलब मैंने उधार खरीदा था सामान, तो मुझे पे करना है एज अ कैश के रूप में डायरेक्टली। तो क्या है, कैश किसी के पास आएगा एंड कैश किसी के पास से जाएगा। हाउ मच? 10,000 या 1,000 आप ले लो, ठीक है। Now we'll see another entries also. मान के चलो आप गुड्स ट्रांसफर कर रहे हो, गुड ट्रांसफर कर रहे हो और बाय द वे क्या मशीनरी आप ट्रांसफर कर रहे हो, मान के चलो किसी कंपनी में, ठीक है, XYZ लिमिटेड कंपनी में ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है। बाय द वे ना जो वे रास्ते में क्या हुआ, आपका खराब हो गई गाड़ी, एक्सीडेंट हो गई गाड़ी की, या फिर जल गई, जो भी हो, आप बाय द वे मान सकते हो कंटीजेंसी आ गई हो वहाँ पे। तो क्या हुआ, चलो लेते लॉस बाय फायर, क्या फायर से जल गई, आग लग गई थी गाड़ी में, ठीक है। मशीनरी हम ले जा रहे थे, एसेट्स ले लिया मैंने, तो क्या है जल गई। हम क्या इसके ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे, हम वहाँ पे गाड़ी हमारी पहुंची नहीं, इसकी दो ट्रांजेक्शन बनती है, देखते हैं। व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट, ठीक है। मशीनरी क्या, एसेट्स, मशीनरी क्या जा रही थी, मशीनरी की हमारी कंपनी से चली गई, हमारी कंपनी से मशीनरी क्या हुई, चली गई। लॉस बाय फायर डेबिटेड, ठीक है, लॉस बाय फायर डेबिटेड कितना, 1,000 ले लो आप। अब इसमें क्या होगा, अब इंश्योरेंस तो देगी कंपनी से, इंश्योरेंस मिलेगा। लॉस बाय फायर, फायर मतलब हुआ है व्हीकल का या फिर किसी कंपनी का, इस मान सकते हो एग्जांपल में लेके अलग तरीके से, ठीक है, एज शिप का भी ले सकते हो। इंश्योरेंस मिलती है, ठीक है। अब इंश्योरेंस मिलती है, इसकी अलग ट्रांजेक्शन देखते हैं। XYZ लिमिटेड कंपनी एंड ABC लिमिटेड कंपनी, अब इसे इंश्योरेंस देती है ये कंपनी, ठीक है। व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्लेम किया जा रहा है, ठीक है, 10,000 का, ठीक है। अब क्या हो, इसके पास मशीनरी पहुंच गई, ठीक है, मशीनरी अब क्या हुई, इसके पास पहुंच गई मशीनरी, कितनी, 1,000 की थी, इंश्योरेंस 10,000, 1,000 की हमारी मशीनरी थी, ठीक है। यहाँ पे 9,000 का ले लेते हैं इंश्योरेंस। एंड लॉस बाय फायर कितना हुआ, 10,000, ठीक है। कंपनी को 9,000 का मुआवजा करना पड़ा, ठीक है। मतलब हमें रूल्स के हिसाब से देखने पड़ते हैं ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं। ना लास्ट एंट्री देख लेते हैं एक और, रमेश sold goods to श्याम 10,000, रमेश ने 10,000 का गुड्स
श्याम को सोल्ड किया है। अब देखो किसके पास आ रहा है, श्याम के पास आ रहा है, ठीक है। कितने का आ रहा है, 10,000 का आ रहा है डेबिट। जा किसके पास से रहा है, रमेश के पास से जा रहा है 10,000 का गुड्स। ओके, दिस मैच। If you have understood this all entries, then you can do also another entries also. All this we have also most और बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री हैं, और आपको चाहिए तो मैं PDF में बना के लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई ट्रांजेक्शन में क्वेरीज आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। You can share and subscribe this video. So bye bye.